हाय गाइस, आई एम यशोवर्धन। सो टुडे इज 2nd of July 2025 और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका ने भारत को एक खुली धमकी दी है। वो बोलता है कि इंडिया और चाइना पर 500% तक का टैरिफ इम्पोज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये टैरिफ इम्पोज क्यों करेंगे। देखिए क्या है कि यूएस ने मना किया, रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा था, तो रशिया को कमजोर करने के लिए ताकि उसके पास फंड्स की कमी हो जाए तो उसके ऊपर लगा दिए इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। सभी देशों को कहा गया कि रशिया के साथ कोई भी व्यक्ति क्रूड ऑयल की खरीदारी नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना ने लगातार क्रूड ऑयल उससे खरीदना जारी रखा और आज की डेट में अगर इंडिया का देखें तो इंडिया अपना 40 से 44% का क्रूड ऑयल खरीदता है रशिया के साथ। चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, अमेरिका ने रशिया के साथ जो लोग भी कोई भी देश जो ट्रेड करता है तो उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि वे कड़ा कदम उठाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जब रशिया लगातार 3 साल से जंग के मैदान में है और ऐसे में जब वह अपना तेल बेचता है भारत और चीन को तो उसके पास वो फंड्स आ जाते हैं जिससे कि वो अपने युद्ध को वो जारी रख पा रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका के एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, इन्होंने एक बिल पेश किया है जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया के साथ जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर 500% तक का टैरिफ इंपोज किया जाएगा। राइट। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और देखिए अब इससे क्या होगा, भारत जैसे देश जो कि रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं क्रूड ऑयल का, उनके लिए खतरे की घंटी है। देखिए क्या होगा, ये ऐसा क्यों किया जाए। इस बिल के द्वारा रशिया की इकोनॉमी को और तोड़ने की कोशिश की जाएगी जिससे कि वो वॉर में जो पैसे खर्च कर रहा है वो भी ना कर पाए और वो कमजोर हो जाए और समझौते की टेबल तक किसी भी तरह से आए। तो कुल मिलाकर के है कि उसे बातचीत की मेज पर लाने का डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है। अब ये देखते हैं इस बिल में आखिर है क्या। अगर इस बिल की हम बात करें तो यह सीधी सीधी बात है कि रशिया के साथ कोई भी तेल या कोई भी अन्य तरह का कोई सामान कोई भी देश खरीदता है, खास तौर पर भारत और चाइना, तो इनके ऊपर 500% तक का टैरिफ यूएस इंपोज करेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिए सीनेटर ग्राहम कहते हैं कि भारत और चीन रशिया का टोटल 100 में से 70% का क्रूड ऑयल खरीद लेते हैं। इट मीन्स उसके पास एक बड़े आर्थिक जो स्रोत हैं वे अभी भी सूखे नहीं है, वे लगातार बने हैं। अब वे चाहते हैं कि अगर इस तरह का जो बिल लाया जाएगा इससे रशिया के साथ देशों को ट्रेड करने से रोक पाएंगे। और देखिए यहां पर क्या है, ग्राहम ये कहते हैं कि हम इससे एक टूल डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं यूएस के, उनके हाथ में दे रहे हैं क्योंकि वे कहते हैं कि ट्रंप के पास वीटो का पावर होगा। अगर वे चाहें तो इस बिल में जो शर्तें उनको लागू करना चाहें या ना करना चाहें तो यहां पर होगा। और अगर बात की जाए तो इस बिल को लगभग अभी 84 सीनेटर्स का समर्थन प्राप्त हो चुका है, इतनी से पास हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं कि भारत के लिए कैसे खतरे की घंटी है। तो यहां देखा जाए अब हुआ क्या कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चला तो रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए और देशों को कहा गया कि रशिया के साथ किसी भी तरह का व्यापार भी ना करें। और ऐसे में एक वैश्विक ग्लोबल जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम जिसे कहा जाता है, उस पर भी रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कोई भी देश अगर ट्रेड करता है, भुगतान करता है, तो वो कैसे करेगा, यहां ये समस्या थी। तो रशिया के साथ ट्रेड करते वक्त इंडिया और चाइना ने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला, जैसे इंडिया ने क्या किया, डॉलर के बजाय उसने रुपया और रूबल में ट्रेड करना शुरू किया। इसका मतलब इंडिया रुपी में पे करता है क्रूड ऑयल अगर देता है और बदले में रूबल उसे अगर मिलते हैं तो वो रूबल भी उन्हें लौटा सकता है। तो इस तरह से रुपी और रूबल जो सिस्टम है इसमें ट्रेड करना दोनों कंट्री ने शुरू कर दिया। और देखिए यहां पर क्या हुआ, पहले हम भारत तेल के आयात में अगर देखें तो रशिया की जो इसमें कंट्रीब्यूशन होता था, हिस्सेदारी सिर्फ 1% की थी, लेकिन धीरे धीरे पिछले 3 सालों में बढ़कर कर हम देखें तो 40 से 44% हम क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये देखते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि इन 2 सालों में, जो पिछले 2 साल हैं, तो रशिया से हमें सस्ती दरों पर बहुत ज्यादा तेल मिलने लग गया है। अब अगर ये बिल पास हो जाएगा तो क्या होगा इसका प्रभाव, ये समझते हैं।
अगर ये बिल पास हो जाएगा तो 500% तक का टैरिफ यूएस इंडिया के ऊपर इंपोज कर देगा, इंडिया के सामानों पर इंपोज कर देगा, जिससे कि भारत से किसी भी तरह का सामान अगर यूएस में जाता है या यूएस के जो सहयोगी देश हैं वे भी भारी भरकम टैरिफ या टैक्स भारत के सामानों पर लगा देंगे, जिसके कारण भारत के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब सवाल यहाँ कुछ और भी हैं कि अगर देखा जाए कि इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला, तो देखिए सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अर्थ से, वित्त से या मनी से। अगर रशिया की इनकम में कुछ कमी आती तो ये तय मान के चलिए जो सोचा है सीनेटर ग्राहम ने या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी 90% हैं कि रशिया दबाव में आकर के समझौते की टेबल पर आ जाए। तो अगर देखा जाए तो इंटेंशन तो इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया और चाइना जैसे देशों को इससे आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरह के सवाल आएंगे। एक तो आएगा रूबल और रुपी में हम ट्रेड करते हैं, फिर एक आएगा यहाँ पर कि इंटरनेशनल अगर जो भी पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है स्विफ्ट क्या होता है। इससे पहले भी अगर PYQs अगर आप देखें तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। देन फिर आता है कि टैक्स और टैरिफ में क्या अंतर होता है, तो आपको यहाँ से जुड़े प्रश्न आएंगे। सेकेंडरी अगर हम बात करें मेंस में, तो मेंस में आ जाएगा कि इस तरह की स्ट्रैटेजी क्या जो बनाई जाती है किसी भी देश के ऊपर दबाव डालने के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर और उस देश के ऊपर, और इकोनॉमिक सैंक्शंस कौन लगा सकता है, कोई देश लगा सकता है और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल भी इम्पोज कर सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से इतने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको दोबारा देखने की इच्छा हो तो दोबारा से आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आप अब तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील। हम लोग उस पर बातचीत करने वाले हैं, तो आप अगले वीडियो का वेट कीजिए, इसे बराबर देखिए और दोस्तों के साथ इसे लगातार शेयर करते जाइए। कमेंट बॉक्स में आप अपने जो पसंद के टॉपिक है वे भी बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए। हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लगातार शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।